मैं गेंदा पहलवान गुरुदेव महिला महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं गृह विज्ञान विभाग से आज लेकर आई हूँ BA सेकंड सेमेस्टर में रेसे के सामान्य गुण एवं प्राथमिक एवं द्वितीयक गुण। इसके अंतर्गत प्राथमिक गुण रेसे के भौतिक और रासायनिक गुण होते हैं। जो प्राथमिक गुण होते हैं वह रेसे के भौतिक और रासायनिक गुण होते हैं, जो रेसे की मूल संरचना से संबंधित होते हैं। जो रेसे की मूल संरचना होती है, जो तैयार किए जाते हैं, बनाए जाते हैं रेसे, उसकी मूल संरचना से संबंधित होते हैं प्राथमिक एवं द्वितीयक। इसके बाद प्रश्न आता है मूल संरचना। मूल संरचना के अंतर्गत वह आता है जैसे कि रेसे की बनावट, किस प्रकार से तैयार किया जाता है, कैसे बनाया जाता है, कैसे कपड़े को तैयार करते हैं। इसके अंदर पूरी रंगाई बुनाई को लेकर के कटाई वगैरह सब कुछ आ जाता है मूल संरचना के अंतर्गत। इसके बाद लंबाई के अंतर्गत आता है किस प्रकार से जो रेसे की जो लंबाई और टिकाऊ लंबाई होती है जो वस्त्र की, वो रेसे के अनुसार होती है। जो रेसे लंबे होते हैं उनके सुंदर और अच्छे वस्त्र बनाने में आसानी होती है। इसके बाद आता है दृढ़ता में यह देखा जाता है कि रेशा कितना ताकतवर है, किस प्रकार से लचीला है एवं टिकाऊ है, खिंचाव में सिकुड़ तो नहीं रहा है, खराब तो नहीं हो रहा है। इस प्रकार से इसका लचीलापन के अंतर्गत दृढ़ता के अंतर्गत आता है। इसके बाद है लचीलापन। जो लचीलापन का मतलब है रेसे के, जो कि लचीलापन होता है, जो रेसे होते हैं वो आरामदायक होने चाहिए, लचीले होने चाहिए, जब पहनने पर खिंचाव से फट ना जाए या धागा वागा खिंच ना जाए। इसके अंतर्गत लचीलापन के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद आता है मोटी और पतली। इसका मतलब है जैसे जो रेसे मोटे होते हैं वो गर्मियों के टाइम पहनने में सही लगते हैं, और जो पतले और हल्के होते हैं वो पहनने में उसमें सुकून और आरामदायक होता है। इस प्रकार से जो पतले और हल्के रेसे से कपड़े बनाए जाते हैं वो ज़्यादा ही ठीक तरीके से पहनने में और आसानी होती है, आरामदायक होती है। इसके बाद आते हैं द्वितीयक गुण रेसे की कार्यात्मक विशेषता है जो तंतु की मूल संरचना पर आधारित है, लेकिन विशेष कपड़ा तैयार करने के बाद इसको प्रकट करती है। इसके अंतर्गत आते हैं धारिता, रंगाई, जलरोधकता, गंध अवशोषण, आग प्रतिरोधक, नम्रता। तो जो धारिता होती है इसमें रेसे के स्थायित्व और उसकी लंबी उम्र है। इसमें यह देखा जाता है कि रेसा की उम्र मतलब कितना चलता है, कितने टाइम तक ये कपड़ा चलेगा, कितने अच्छे से उसकी मतलब समय सीमा देखी जाती है, अवधि और ताकत। अगर मजबूत और अच्छे कपड़े होंगे तो वह सुंदर और अच्छे मजबूत होंगे तो वो अधिक समय तक चल सकते हैं। इसके अलावा आता है रंगाई के अंतर्गत आता है कि यह रंग को, जो रेसा होता है, रंगों को कितने अच्छे से अवशोषित करता है, कितने अच्छे से उसको उसमें कलर वगैरह हो सकता है। फिर आता है जल रोधकता। तो कुछ रेसे ऐसे होते हैं जैसे नायलॉन और पॉलिएस्टर होते हैं जो जल रोधी होते हैं, मतलब जल को बहुत अच्छे से अवशोषित कर लेते हैं। इसके अलावा आता है गंध अवशोषण। रेसे कुछ ऐसे होते हैं जो गंध को भी अवशोषित कर लेते हैं, मतलब जो दुर्गंध, किसी प्रकार की स्मेल आती है उसको अवशोषित कर लेते हैं। इसके अलावा आता है आग प्रतिरोध। जो आग प्रतिरोध होते हैं, कुछ रेसे ऐसे होते हैं कि आगी जो होती है, मतलब आग का मतलब आग इसलिए है कि जैसे गर्मियों में हम लोग जलते हैं तो वो उन रेसे के कपड़े पहनने से हमें आरामदायक और अच्छा महसूस होता है। फिर होता है नम्रता, मतलब रेसे किस प्रकार से नमी को अवशोषित करते हैं, किस प्रकार से जैसे उनके कुछ हल्के वस्त्र होते हैं उनको पूरी तरह से नहीं सुखाया जाता है, थोड़ा सा छोड़ा जाता है, क्योंकि अगर वो पूरी तरह से सूख जाएंगे तो एकदम से कड़क और बेकार हो जाएंगे, इसलिए उन्हें थोड़ा सा नमी के अंतर्गत छोड़ा जाता है, कितने अच्छे से वो नमी को अवशोषित कर पाते हैं। इसके बाद आता है तापमान और संरचना। यह गुण यह बताता है कि कितना गर्म जो वस्त्र होता है, जो रेसे होते हैं, हमें पहनने पर कितना गर्म या ठंडा महसूस कराते हैं। इसके अंतर्गत सारे वस्त्र आ जाते हैं।